ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं रुबाब को शक हो ही जाएगा कि दिल उसे चीट कर रहा है, लेकिन वो यकीन नहीं करती और अपने आप को तसल्ली ही देती है। कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अदिल मुझे चीट नहीं कर सकता। मैंने उस ऑफिस का बॉस बनाया है, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ मेरा दिया हुआ है। वो जानता है उसने अगर मुझे चीट किया तो मैं उसका क्या हाल कर सकती हूँ, और वैसे भी वो मुझसे मोहब्बत करता है। रुबाब अपने दिल को तसल्लियाँ ही देती जाती है क्योंकि अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। शर्जीना ने उसे क्या कहा था कि तुमने पैसे देकर अपने शोहर को खरीदा है, तुम्हारा शोहर तुमसे मोहब्बत नहीं करता बल्कि तुम जैसे टॉक्सिक लड़की के साथ जिंदगी गुजार रहा है पैसे की खातिर। ये चीज रुबाब के जहन में कई सवालात खड़े कर देती है कि क्या वाकई में उसके शोहर उससे मोहब्बत करता भी है या नहीं, और क्या वो पैसे की वजह से मेरी गुलामी कर रहा है। ड्रामे में टर्निंग पॉइंट तो उस वक्त आता है जब रुबाब अदिल और उसके दोस्त को देख लेती है। वो कहती है कि इसने तो मेरे साथ प्लान बनाया था ना आज जाने का, ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है अदिल। वहाँ पर अदिल उसे बहाने वगैरह बनाकर मना तो लेता है, लेकिन रुबाब शक में पड़ जाती है। वो सोचती है कि क्या दिल मुझे चीट कर रहा है। अब वो घर वापस आती है तो दिल से कहती है एक बात याद रखना, कभी भी मुझे धोखा मत देना अदिल। अदिल कहता है मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ, तुम मेरी मोहब्बत हो रुबाब। रुबाब कहती है कि अगर वाकई में मैं तुम्हारी मोहब्बत हो तो इस घर से चलो, यहाँ पर आप मस्जिद क्यों रह रहे हो, तुम्हारे डैड ठीक हो चुके हैं। अदिल कहता है कि ये बात मुझसे मत करो क्योंकि मैं अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला। तुम जानती हो कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, उन्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। रुबाब कहती है कि अपने माँ बाप की वजह से यहाँ पर हो या फिर अपने एक्स की वजह से। ये सुनकर दिल को काफी गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुम्हें जो सोचना है वो सोचती रहो, पता नहीं ये अजीबोगरीब बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहाँ से है। रुबाब कहती है आती नहीं है बल्कि मुझे यकीन है। ये अब देखेंगे कि मुस्तफा और शर्जीना वो घर छोड़ देते हैं और वहाँ से चल देते हैं, यहाँ तक कि मुस्तफा और शर्जीना सब घर वालों से कह देते हैं कि अब वो वापस नहीं आने वाले। मुस्तफा की बहन उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन मुस्तफा नहीं रुकता, दोनों चल देते हैं। और मुस्तफा शर्जीना से कहता है कि मैं रोडों पर धक्के खाऊंगा तो क्या तुम भी मेरे साथ धक्के खाओगी। शर्जीना कहती है कि हाँ, मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था, मेरा हाथ थामा था, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ मुस्तफा, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊंगी। वहाँ पर जब वो जा रहे होते हैं तो कुछ लड़के शर्जीना को तंग भी करने वाले हैं क्योंकि ये टीजर में दिखाया गया है। मुस्तफा के उन लड़कों के साथ काफी लड़ाई होती है। वो कहता है कि मेरी बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत कैसे हुई तुम्हारी। उनके दरमियान काफी हाथापाई हो जाती है। शर्जीना काफी रोती चीखती चिल्लाती है। वो कहती है मुस्तफा छोड़ दो, जाने दो इन्हें, इस तरह लड़ते रहोगे हर किसी के साथ। मुस्तफा कहता है कि जो भी तुम्हें तंग करेगा उसके साथ ऐसा ही होने वाला है शर्जीना। शर्जीना कहती है कि जानते हो ना, हम घर से इसलिए निकले हैं कि कुछ बनकर कुछ करके सब लोगों को दिखाएंगे, लेकिन इस तरह अगर लड़ते रहोगे ना तो जेल में ही बंद हो जाओगे, तो सारी जिंदगी जेल में ही गुजार देना और मैं दर बदर की ठोकरें खाऊंगी। हो गई हमारी जिंदगी मुकम्मल। शर्जीना काफी गुस्से में होती है। मुस्तफा उसे राजी कर लेता है और कहता है मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता शर्जीना कि कोई तुम्हारी तरफ इस तरह देखे।